तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनमाओ जियांग खान पर जानलेवा हमले कर रहा था ताकि वो जियांग खान से हेवनली बीस्ट गोल्ड रन को हासिल कर पाए, लेकिन एल्डर लियो ने वहां आकर जिनमाओ को बुरी तरह से घायल करते हुए जियांग खान को बचा लिया, जिसके चलते जिनमाओ को वहां से भागना पड़ा। साथ ही एल्डर लियो ने जियांग खान को सलाह दी कि उसने जल्दी से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि अब जिनमाओ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो बंदा एंशिएंट बीस्ट गोल्ड रन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्रायल का अरीना दिखाया गया, जहां पर सभी डिसाइपल्स यही सोच रहे थे कि पता नहीं इस बार जीत किसकी होगी। कुछ लोगों का मानना था कि 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट में गॉड स्लेयर्स की टीम ही जीतने वाली, क्योंकि मेन हॉल में हुई जियांग खान और लिनफान के दरमियान की बैटल के बारे में सबको पता चल गया था। डिसाइपल्स को लगता है कि अगर उस दिन जियांग खान लिनफेंग को हरा पाया तो आज भी ये कारनामा कर सकता है, मगर कुछ लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एक डिसाइपल कह रहा था कि अरे उस दिन तो जियांग खान लकी साबित हुआ। मैंने सुना है कि लिनफेंग ने इन कुछ ही दिनों में अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। वो फिलहाल प्रोफाउंड डार्कनेस के 8वीं लेवल पर पहुंच चुका। जब वो जियांग खान से मुकाबला करेगा तब पिछली बार की बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार गॉड स्लेयर टीम की वाट लगने वाली है। और उतने में ही गॉड स्लेयर टीम वहाँ पर पहुँच गयी। लांग ने नोटिस किया कि मुकाबला देखने के लिए अरीना में कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ पहुँच चुकी है, इसलिए वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगा। वो कहता है कि इस साल के जूनियर्स तो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा स्टनिंग है। सच बताओ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये सब सुनकर बेचारा जियांग खान सोच रहा था कि इसका तो कुछ नहीं होगा, सारा जमाना सुधर जाए मगर इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। तब तक लांग उन लड़कियों से बात करने चला गया। यहाँ पर जियान कह रही थी कि कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल प्रोफाउंड डार्कनेस की 5वीं लेवल से ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुके। अगर उनसे कंपैरिजन की जाए तो हम काफी ज्यादा कमजोर हैं। पता नहीं आज हमारी गॉड स्लेयर टीम का क्या होगा। वही दूसरी तरफ लांग उन लड़कियों को बता रहा था कि ये मेरे हाथ में जो सुअर का बेबी है ये रात के समय काफी ज्यादा ग्लो करता। अगर आपको इसे चमकते हुए देखना है तो आप रात के समय मेरे रूम में आ सकती हो। जो सुनते साथ ही टियानी ने तो सीधे उसकी उंगली पकड़ ली। वो समझ गई थी कि ये बंदा मेरा झांसा देकर इन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना चाहता। वही दूसरी तरफ जियान तो हद से ज्यादा परेशान हो गई थी। वो हन से कहती कि आज हमें हमसे हायर लेवल वाले कल्टीवेटर्स के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। जिसके बाद ही सभी लोग मिलकर अपनी टीम के लिए चीयर्स करने लगे। और उतने में लिनफेंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहता है कि कॉन्टेस्ट तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और तुम लोग अभी से ही खुशियाँ मना रहे हो। मेरे ख्याल से ये आइडिया बिल्कुल ही बेकार है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी गॉड स्लेयर की टीम में मुकाबला बुरी तरह से हार जाएगी। साथ ही साथ वो जियांग खान से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मुझे हॉल मास्टर लिन ने पनिश किया था, इसलिए आज मैं तुम्हें जरूर से सबक सिखाऊंगा। अगर आज तुमने मेरे सामने घुटने टेक कर रहम की भीख नहीं मांगी तो मेरा नाम बदल देना। जिस पर जियांग खान कह रहा था हाँ मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। जो सुनते साथ ही लिनफेंग टेढ़ा मुंह करके वहाँ से रवाना हो गया। दरअसल लिनफेंग की टीम में युनफे नाम का बंदा भी है और ये इस क्लाउड ड्रीम पवेलियन के सेकंड एल्डर का ग्रैंडसन था। साथ ही डीमन स्लेयर टीम का भी कैप्टन था। जियान बता रही थी कि इस बंदे के पास ऐसी हजारों डर्टी ट्रिक्स हैं जिनका अंदाजा लगाना भी उसके ओपोनेंट के लिए मुश्किल होगा। इनफैक्ट ये बंदा तो अपने स्नीक अटैक के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसके ओपोनेंट बिल्कुल भी इसके स्नीक अटैक से खुद को बचा नहीं सकते। और साथ ही साथ युनफे कल्टीवेशन की प्रोफाउंड डार्कनेस के 7वीं लेवल पर पहुंच चुका था। इसीलिए जियान जियांग खान को आगाह कर रही थी कि अगर तुम्हारा इस युनफे से मुकाबला हुआ तो तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और उतने में ही फैक्शन के सभी एल्डर्स इस मुकाबले को विटनेस करने के लिए पहुंच चुके थे। इनके साथ यहाँ पर एक और नए एल्डर भी आए हैं, जिन्हें देखकर जियांग खान कह रहा था कि हमारी पवेलियन मास्टर भी इस बंदे को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही, जरूर से सीनियर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो जियान बताती है कि इनका नाम है वांग पिंगजी और ये 7 फेंट्स मैनर के लॉर्ड है। हमारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन इन्हीं के 7 फेंट मैनर के जुरिडिक्शन के अंडर आता है। वैसे सच बताओ तो एल्डर वांग कभी कभार ही किसी इवेंट में शामिल होते, मगर देखो तो आज सीनियर वांग यहाँ पर खुद आए हैं, तो हमने उन्हें इम्प्रेस करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। वहीं पर हम उस थर के बुड्ढे यानी कि मास्टर लियो को देख पाते हैं। पहले तो वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जियांग खान और लांग को देखकर उसका मूड ही खराब हो गया। वो सोचता है कि अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे स्टोन गैम्बलिंग में हरा दिया था। इन कुत्तों की वजह से डार्क सिटी में मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई, इसलिए जियांग खान और लांग का सारा गुस्सा अपनी ही चेयर पर उतारने लगा। और फिर क्या उस बेचारे ने खुद की चेयर को तोड़ दिया था। उसे ऐसे अचानक से गिरता हुआ देखकर सभी एल्डर्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया। हॉल मास्टर लिन उससे पूछ रही थी, मास्टर लियो आपको कोई चोट तो नहीं लग गई? जिस
जिस पर वो कह रहा था ना बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐवे ही चेयर से नीचे गिर गया। इधर लांग तो उस बुड्ढे पर जोर जोर से हंसने लगा और उसे वो जोर जोर से दांत निकालता हुआ देखकर सभी की हंसी छूट गई। इधर एक एल्डर तुरंत ही अपनी जगह से उठते हुए कहने लगे कि आज सबसे इम्पोर्टेंट 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट का आगाज होगा। इस कॉन्टेस्ट में तुम्हें अपना ओपोनेंट चुनने का पूरा अधिकार है। मुकाबले के दौरान जो भी बंदा प्लेटफॉर्म से नीचे आएगा उसे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट किया जाएगा। यानी कि अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करनी है तो खुद को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना ही पड़ेगा। जिस भी टीम का बंदा जीत हासिल करेगा उसकी टीम को 1 पॉइंट दिया जाएगा और वहीं पर हारने वाली टीम उस विनर बंदे को कंटिन्यू चैलेंज कर सकती है। अगर किसी भी टीम के बंदे ने लगातार 1 बाय 1 2 जीत हासिल की तो उसकी टीम को 2 एडिशनल पॉइंट गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें एक और बेनिफिट मिलेगा, वो अपनी जगह पर अपने किसी और साथी को भेज सकते हैं। साथ ही साथ मुकाबला खत्म होते ही तुम अपने ओपोनेंट पर अटैक नहीं कर पाओगे, ये सेक के रूल्स के अगेंस्ट होगा। तो चलो तैयार हो जाओ, इन्हीं रूल्स के साथ मैच इसकी शुरुआत होगी। जो सुनते साथ ही डीमन स्लेयर टीम का जुटोंग नाम का बंदा अरीना में पहुंच गया। वो गॉड स्लेयर टीम की लांग को चैलेंज कर रहा था। जो सुनते साथ ही लांग तुरंत ही अरीना में कूद गया। वो कह रहा था जुटोंग तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती की है, अब तो ये मुकाबला तुम जरूर से हार जाओगे। जिस पर जुटोंग कह रहा था कि तुम्हारे जैसे प्रोफाउंड डार्कनेस की 3री लेवल वाले बंदे को हराना मेरे लिए बिल्कुल ही आसान है। तो लांग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि थोड़ी देर में तुझे पता चल जाएगा कि मुझे हराना आसान है या मुश्किल। तब तक जुटोंग उसके करीब जाकर उस पर अपनी तलवार से वार करने की कोशिशें करने लगा, लेकिन लांग तो बड़ी अजीब तरीके से मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगता है। मीनवाइल लांग उससे कह रहा था कि तुमने तो जानबूझकर मेरे जैसे लो लेवल वाले कल्टीवेटर को अपना ओपोनेंट चुना ताकि तुम इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर पाओ, और ऊपर से तुम ये बोल रहे हो कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, तुमने तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसकी बातें सुनकर तो जुटांग के मानो खून में ही आग लग गई थी, इसलिए वो तुरंत ही लांग को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन लांग तो बड़ी तेजी के साथ अरीना के गोल गोल चक्कर काट रहा था। लांग ने उसे इतना भगाया था कि पूछो ही मत। साथ ही साथ उसके सामने अजीब सी हरकतें दिखाते हुए कहने लगा कि अरे बाप रे, डीमन स्लेयर टीम का बंदा तो काफी ज्यादा भयानक है, मेरी तो डर के मारे ही फटके 4 हो गई। यहाँ पर जुटोंग को पता था कि लांग बस उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुरंत ही जाकर लांग पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार अटैक करने की बारी लांग की थी। उसने अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए जुटोंग पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो बंदा अरीना से सीधा बाहर पहुंच चुका था। यानी कि लांग ने उसे एलिमिनेट करवा दिया। लांग ने तो ये मुकाबला काफी फनी अंदाज में जीत लिया था, जो देखते साथ ही लिन फिंग को उन पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तो इस तरह से लांग की वजह से गॉड स्लेयर्स की टीम को 1 पॉइंट मिल चुका था। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही जियान काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी ये तो खुशी की बात है कि ट्रायल की पहली मैच हमारे नाम हो गई। वहीं पर लांग भी कुल अंदाज में अपने अगले ओपोनेंट को बुला रहा था, और तभी डीमन स्लेयर टीम का युनफे अरीना में कूद गया। वो लांग से कहता है कि तुम प्रोफाउंड डार्कनेस की 3री लेवल की चीटी हो, भला तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम इस अरीना में शो ऑफ कर पाओ। जिस पर लांग कहता है कि थोड़ी देर पहले जुटोंग भी तुम्हारी जैसी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, और फिर देख लिया ना, मैंने उसे प्लेटफॉर्म से ही नीचे फेंक दिया। तुमने तो अपने दोस्त की हालत देखकर ही अपना सबक सीख जाना चाहिए था, लेकिन तुम हो कि जुटोंग की ही नक्शे कदम पर चल रहे। यहाँ पर लांग ने अपने ढेर सारे टैलिस्मान्स को निकाल लिया था ताकि वो युनफे को तगड़ी टक्कर दे पाए। जो सुनते साथ ही युनफे ने डोमिन फ्लाइंग स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक स्पेस रिफ्ट ओपन होकर उसमें से कई सारी ब्लेड से लांग पर हमले होने लगे। युनफे के इस हमले को देखकर जियांग हान काफी ज्यादा हैरान था। इधर लांग तो स्नेक अटैक को डॉज करने के चक्कर में ही प्लेटफॉर्म से नीचे आ गया, जिसके चलते वो बिना कुछ किए ही एलिमिनेट हो चुका था। अपने ग्रैंडसन को जीत हासिल करता हुआ देखकर सेकंड एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। यहाँ पर लांग कह रहा था युनफे तुमने मेरे पीठ पर वार किया, एक सच्चा हीरो कभी ऐसी फालतू हरकतें नहीं करता। इधर मुकाबला देख रहे डिसाइपल भी युनफे की इसी मूव के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि युनफे की हिडन वेपन किसी भी दिशा से अटैक कर सकते हैं, ऐसे में तो कोई भी बंदा इन हिडन वेपन्स के खिलाफ खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा। वहीं पर एक बंदी कह रही थी कि अगर युनफे अपने इन हिडन वेपन्स का यूज ना भी करता तो भी ये मुकाबला आराम से जीत जाता, क्योंकि युनफे प्रोफाउंड डार्कनेस की 7वीं लेवल का कल्टीवेटर है। इधर युनफे गॉड स्लेयर की टीम को चैलेंज करते हुए
कहने लगा कि अगर तुम में से किसी भी माई के लाल में दम है तो आओ आकर मेरा मुकाबला करो। जो सुनते साथ ही जियान उसे चैलेंज करने जाने वाली थी, लेकिन जियांग खान ने उसे रोक लिया। वो जियान से कह रहा था कि मैं इस युनफेई का मुकाबला करना चाहता हूँ, और इतना कहते साथ ही जियांग खान तुरंत अरीना में पहुँच गया। यहाँ पर जियांग खान ने अपनी रन पावर भी शो की थी। युनफेई कह रहा था कि तुम तो प्रोफाउंड डार्कनेस की 5वीं लेवल के कल्टीवेटर हो, मगर तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अपने बाप को चैलेंज करने आए। खैर, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे साथी को हराया था और अब तुम्हारा भी अंजाम वही होगा। इतना कहते साथ ही युनफेई सीधे जियांग खान पर कूद गया। यहाँ पर जियांग खान अपनी एक तलवार से उसकी दोनों तलवारों के अटैक को रोक रहा था, और फिर जियांग खान ने उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी दूर पुश कर दिया। युनफेई समझ चुका था कि भले ही जियांग खान 5वीं लेवल का कल्टीवेटर है, मगर ये कोई लूजर ना होकर इसके पास यूनिक टैलेंट होगा। मुझे इससे संभाल कर रहना चाहिए। मैं इस बंदे को जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। यहाँ पर जियांग खान उस बंदे पर हमला करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, मगर युनफेई ने तुरंत ही हवा में जंप लगाते हुए जियांग खान पर जोरदार अटैक कर दिए। उसकी दोनों तलवारें जियांग खान पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी, मगर जियांग खान एक स्लैश रिलीज करते हुए उसकी इस मूव को फेल कर चुका था। यहाँ पर जियांग खान के पीछे से एक स्पेस रिफ्ट ओपन हो चुकी थी, जिसने जियांग खान पर शुरिकन ब्लेड से स्नेक अटैक कर दिए, मगर जियांग खान तो उन अटैक के हिट होने से पहले ही वहाँ से गायब होकर युनफेई के पीछे आ चुका था। इतना ही नहीं, वो युनफेई की ब्लेड पकड़कर उसी पर अटैक कर चुका था, जिससे युनफेई ने जैसे तैसे खुद को बचा लिया। ये सब देखकर तो अरीना में मौजूद डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि जियांग खान आखिर युनफेई की ब्लेड को होल्ड कैसे कर पाया। इतना ही नहीं, लिनफेंग और युनफेई के ग्रैंडफादर को ये सब देखकर बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि आज तक युनफेई के स्नीक अटैक को कोई भी बंदा डॉज नहीं कर पाया था, मगर जियांग खान ने उसे डॉज भी किया और उन वेपन्स का यूज भी किया। इधर युनफेई ने गुस्से में आकर वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन कर दिए। वो जियांग खान से कह रहा था कि तुम्हें उड़ते हुए तीर लेने की आदत है, तो चलो अब मेरे वेपन्स को कैच करके दिखाओ। इधर जियांग खान तुरंत ही उस जगह से थोड़ा सा दूर हट गया था। उसकी इस मूव को देखकर तो युनफेई भी हैरान था। वो सोचता है कि आखिर जियांग खान कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा होगा। इसकी स्पीड तो मेरे पॉइजनस डार्ट से भी काफी ज्यादा तेज है, और अब उसने जियांग खान पर कई सारे पॉइजनस डार्ट रिलीज कर दिए, मगर जियांग खान उनके हिट होने से पहले युनफेई के पीछे आकर उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। वो युनफेई पर पूरी तरह से डोमिनेट हो चुका था, और ये सब देखकर तो एक एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि वैसे तो युनफेई के अटैक को डॉज करना भी मुश्किल है, लेकिन जियांग खान सिर्फ उन अटैक को डॉज ही नहीं बल्कि उन्हें प्रेडिक्ट भी कर रहा है, यानी कि अटैक कहाँ से होगा इसका ये बंदा पहले ही अंदाजा लगा रहा। जिस पर युनफेई के ग्रैंडफादर यानी कि सेकंड एल्डर कहने लगे कि मुझे तो जियांग खान में कोई स्पेशल बात नजर नहीं आ रही, भले वो युनफेई के अटैक को प्रेडिक्ट कर पा रहा, मगर इन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी वजह से थोड़ी देर में युनफेई जियांग खान को हरा देगा। इधर युनफेई गुस्से में जियांग खान से कह रहा था कि ये मूव यूज करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है, और अब उसने वुड स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक का यूज करते हुए जियांग खान पर अटैक कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी वुडन वाइन क्रिएट होकर जियांग खान को जकड़ने की कोशिश करने लगी। युनफेई की वुड स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की थी। अगर इसमें कोई माउंटेन सी रेल्म का जीनियस भी फंस जाए तो भी वो बाहर नहीं निकल सकता, और इसी वजह से डिसाइपल्स कह रहे थे कि शायद जियांग खान मुकाबला हार जाएगा। और वैसे भी इन दोनों की कल्टीवेशन में फर्क है, अगर जियांग खान 5वीं पर है तो युनफेई है 7वीं पर। इन दो लेवल्स का डिफरेंस इस मुकाबले पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इधर जियांग खान युनफेई की वुडन वाइन से जैसे तैसे खुद को बचा रहा था, मगर फाइनली युनफेई उसे जकड़ लेता है। ये सब देखकर सेकंड एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया था इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, बस अब कुछ ही पलों में युनफेई इस मुकाबले को जीत लेगा। इधर जियांग खान देखता है कि वो वुडन वाइन्स तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वहीं पर युनफेई उससे कह रहा था कि मैं चाहता हूँ तुम हम दोनों के दरमियान के गैप को ठीक से ऑब्जर्व करो, ये राउंड तो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। इतना कहते साथ ही वो जियांग खान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर जियांग खान स्माइल करते हुए उन बेलों में आग लगा देता है। इतना ही नहीं, जियांग खान ने टाइगर रोअर्स इन द माउंटेन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था। उस हेवन ग्रेड की टेक्निक की वजह से युनफेई बुरी तरह से घायल होकर सीधे प्लेटफॉर्म से बाहर पटका गया, जो देखते साथ ही सेकंड एल्डर घबराते हुए युनफेई को संभालने पहुंच गए। वो जियांग खान पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो जियांग खान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगे कि आखिर तुमने मेरे युनफेई को तकलीफ पहुंचाने की जरूरत कैसे दिखाई। और उतने में ही सीनियर वांग ने अपनी चाय की प्याले से एक बूंद निकालकर सीधे जियांग खान की तरफ उसे थ्रो कर दिया। उसे एक हल्के से कतरे से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से सीनियर वांग ने जियांग खान को बचा लिया। ये
देखकर सेकंड एल्डर के तो होश ही उड़ गए। वहीं पर लिन फेंग भी हैरान था कि खुद मैनर के सीनियर वांग ने जियांग हान की मदद की है। इसका सीधा मतलब तो ये होगा कि जियांग हान की पावर्स देखकर सीनियर वांग भी इम्प्रेस हो चुके हैं। इधर सीनियर वांग सेकंड एल्डर को डांटते हुए कहने लगे कि ये तो जूनियर्स का मुकाबला है, हार और जीत तो मुकाबले का अहम हिस्सा होता है, तो भला तुम बीच में इंटरफेयर क्यों करने गए? यहाँ पर जियांग हान ने कोई रूल ब्रेक नहीं किया, इसलिए तुम भी उस पर अटैक नहीं कर सकते। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।